इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 के बारे में। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद में कैंडिडेट को अपीयर होना होता है टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। टीयर 2 एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो 2021 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले क्या चलता था और अभी क्या चेंजेस हो गया है, तो उसी हिसाब से आपको टीयर 2 एग्ज़ाम यानी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और यहाँ पे कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी है, इतना मार्क्स आपको लाना ही रहेगा तभी आप इसको क्वालिफाई करना है, और उसी के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है तो उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि टीयर 1 का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, संभावित क्या डेट हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं इसके आपके पास पैटर्न पे, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ 2021 के लिए। तो इसमें चेंजेज क्या हुए हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम टीयर 2 एग्ज़ाम आपके पास एसएससी एमटीएस के लिए, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, एक शॉर्ट ऐसे होगा या फिर आपसे लेटर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब तक इससे पहले क्या होता था कि केवल आपसे एक लेटर लिखना होता था या फिर आपको केवल एक ऐसे लिखना रहता था, और इसमें भी आपको चॉइसें दी रहती थी। किस तरीके से, 5 आपको ऐसे के टॉपिक्स दे रखे होते और 5 आपको लेटर के टॉपिक्स दे रखे होते। अब 5-5 एक तरीके से 10 टॉपिक हो गए, और 10 टॉपिक में से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना रहता था, ठीक है। तो बहुत आसान था, कोई चीज़ें इसमें ज़्यादा है नहीं, तो आसान पैटर्न है। 5-10 ऑप्शन है आपके पास, जौन सा आपको आता है वैसा कर लो, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन करना रहता था, और 30 मिनट की टाइमिंग रहती थी, और 50 नंबर का पेपर होता था आपका। तो ये था पहले का पैटर्न। अभी क्या चेंज किया है इसमें थोड़ा सा, अब आपसे क्या पूछेगा, एक ऐसे भी लिखना है आपको, एक लेटर भी लिखना है, और किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा आपके साथ में। तो अभी देखो यहाँ पे 2 तरीके से तो इसको तोड़ दिया है 25-25 नंबर में, और जो टाइमिंग है उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया है। पहले टाइमिंग आपके पास 30 मिनट का ही रहता था, अभी जो टाइमिंग है बढ़ा दिया है, वो 45 मिनट्स हो गया है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों करने रहेंगे आपको, और हर एक का वेटेज 25-25 नंबर होगा, और टाइमिंग उस हिसाब से बढ़ा दिया है। तो ये चीज़ है। और अब आगे देखिए, ये पेन पेपर मोड होता है, आपको एक आंसर शीट दे रखी होती है, उस पर आपको लिखना रहता है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होता ये आपको। और इसके बाद में एक चीज़ और, ये जो पेपर सेकंड है ये वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर टीयर 1 में किसी कैंडिडेट के 2 कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स सेम हैं, तो फाइनल जो कंसिडर किया जाएगा वो टीयर 2 के बेसिस पे किया जाएगा। तो रोल तो प्ले करता है आपके पास टीयर 2 एग्ज़ाम। साथ में एक चीज़ और कि आपके पास इसको मिनिमम नंबर भी चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको तो अपने इसमें बेस्ट से बेस्ट करना है। और इसकी प्रिपरेशन के बारे में क्या सब चीज़ें, उसके बारे में आगे थोड़ी देर में बात करूँगा आपके बारे में। तो इतना इतना चीज़ें आपको सब क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़ता हूँ। तो लैंग्वेज के बारे में बता रहा था आपको, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो ये लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे डिटेल है, इसमें से किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। बाकायदा जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। जैसे आपने हिंदी किया तो हिंदी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। ये आपके पास जो आंसर शीट आती है आपका, उसका फ्रंट पेज का है, ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, तो यहाँ से आप देख सकते हो। इस तरीके से आपका लैंग्वेज का सिलेक्शन है इसमें। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पेपर फर्स्ट को टीयर 1 को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का केवल टीयर 2 होता है, पहली बात। और इसके बाद में ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये तो भूल कर भी इनमें गलती नहीं करनी है। किस तरीके से, ये मैं आपको मैं पहले आपके साथ एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बुकलेट प्रीवियस ईयर स्टूडेंट के आरटीआई रिप्लाई की कॉपी में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट भी आपके चैनल पे बना हुआ है, एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, ठीक है। जब आप इस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब जितनी भी कॉपीज हैं मैंने आपके साथ जितने पॉसिबल हुई हैं वो सभी डिस्कस कर दी हैं आपके साथ, हर एक एग्ज़ाम की। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, किस तरीके से टॉपिक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, और किस तरीके से लिखने पर कितने मार्क्स मिले, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो एक बार जाके। साथ में जो इम्पोर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स हैं
और लेटर के टॉपिक हो गए, ठीक है, वो सभी मैं आपके साथ वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। CHSL एग्ज़ाम और MTS एग्ज़ाम दोनों को कंसिडर करते हुए अभी मैंने रिसेंट पैटर्न पे कुछ दिनों पहले वो डिस्कस किया आपके साथ में इनका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर SSC डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्लेलिस्ट वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। और इनकी सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपको जो आपकी सीट मिलती है ये वाली, तो इसमें आपको 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका हो गया रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद में आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, और इसके बाद में मीडियम हो गया यहाँ पे, और आपके सिग्नेचर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपकी कॉपी इवेलुएट नहीं की जाती, उसमें 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो आप वहीं से बाहर हो गए। तो इस चीज़ से अवॉइड होना है, इसको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान से भर देना है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और एक और चीज़, इसमें अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ ऐसा नहीं लिखना है। यदि आपके पास मान लो कोई लेटर आया है, लेटर लिखने के लिए, तो उसमें लास्ट में आपको नाम लिखना रहता है वहाँ पे। तो एग्ज़ाम में यदि कोई नाम दिया है तो ही आपको नाम लिखना है, नहीं दिया तो नहीं लिखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम यदि लेटर दे रहा है तो वो ऑब्वियस है, वो आपको वहाँ पे नाम देगा तो वही नाम आपको वहाँ पे लिखना है। अपनी तरफ से कोई एज्यूम करके या फिर अपना नाम या फिर कोई एड्रेस, अपना एड्रेस, कोई पिन कोड, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यदि ऐसा कुछ लिख देते हो आप गलती से भी तो वो UFM के अंतर्गत आ जाएगा और 0 नंबर मिलेगा। ये यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और ये पहले भी ऐसा होता आया है कि अगर कुछ ऐसा लिख देते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। तो इसमें आगे फिर वो वहीं से रेस से बाहर हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2 पॉइंटों को। आप जब भी एग्ज़ाम में जाओ अपीयर होने, तो अपना ये 4 चीज़ें अच्छे से फिल करनी है और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। बाकी एड्रेस आपको वहाँ पे उसमें दिया रहता है, वही एड्रेस आपको लिखना है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की थी, आपके पास इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, वो आपको लाने रहते हैं। अब चूँकि ये 50 नंबर का है आपके पास पेपर, ठीक है, तो UR कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 40% है। आप 50 का 40% निकाल लीजिए, आपके पास 20 नंबर चाहिए आपको। तो मिनिमम 20 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे। तो 20 से कम आते तो फिर आप भले ही आपकी Tier 1 में कितने भी अच्छा स्कोर हो तो भी आपका उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो 20 से तो ऐसा इतना इसमें बड़ा काम नहीं है, आसानी से आ जाते हैं मार्क्स। आप पैटर्न के अनुसार और जो आपका टॉपिक से रिलेवेंट आप लिखते हो तो आसानी से आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्राइटेरिया आपको समझना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो 40% आपके पास UR कैटेगरी के लिए यानी 20 मार्क्स आपको चाहिए, और 35% इसके लिए है अदर कैटेगरीज़ के लिए, OBC, SC, ST, WS जो भी कैटेगरी है। तो इसमें 35% को यदि निकालोगे तो 17.5 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो 17.5 नंबर अदर कैटेगरीज़ के लिए, UR के लिए आपके पास 20 नंबर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और कि एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपके प्रोसेस आगे फर्दर क्या क्या रहेंगी इसमें। तो MTS एग्ज़ाम के लिए तो केवल आपके पास पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, और आगे फर्दर DB के लिए बुलाया जाएगा कैंडिडेट को। लेकिन एक और अलग पोस्ट इस बार इसमें ऐड हुई है, वो हवलदार की जो पोस्ट है उसके लिए अलग से PET PST भी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या आपके पास रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं, ठीक है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो SSC MTS के लिए जो कैंडिडेट हैं उनका केवल ये 2 ही प्रोसेस होंगी। पहले तो पेपर हो गया, उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका Tier 2 एग्ज़ाम यानी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, और फर्दर उनको DB के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो SSC MTS कैंडिडेट के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट है उनका एक एडिशनल PET और PST भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे बता रहा था कि आपका रिजल्ट आने की कब तक संभावना है। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसकी डेट ऑलरेडी SSC ने पहले ही बता दी है आपके पास कि 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा 2021 के लिए। तो 6 नवंबर है, तो अब इस हिसाब से आप समझ सकते हो 1 महीना भी नहीं है। तो रिज़ल्ट आने का चांसेस पूरा है कि आपके 10 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है।
तो ये है पॉसिबिलिटी। देखो ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में केवल एसएससी ही जानता है क्या है, लेकिन जो चीज़ें हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कब तक क्या संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 6 तारीख इन्होंने ये डेट दे रखी है ऑलरेडी। अगर ये डेट हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में कि कब रिजल्ट आना है, कब क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन ये है कि ये 6 तारीख अभी तक फिक्स है कि 6 तारीख को ये कंडक्ट कराया जाएगा Tier 2 एग्ज़ाम। तो रिजल्ट तो इनको पहले ही देना पड़ेगा। तो रिजल्ट और यही प्रोसेस, इसमें भी पहले एडमिट कार्ड आपका जारी होता है, वो सभी प्रोसेस अलग अलग होती है। तो 10 तारीख तक पूरे चांसेस हैं आपके कि रिजल्ट आ ही जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जैसे रिजल्ट आता है आपको इसके प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। थोड़ा सा जो भी आपके पास Tier 2 एग्ज़ाम के लिए कंटेंट है, मटेरियल है, वो ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर दिया है। और भी रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ें आपको शेयर कर दी जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बारे में एग्ज़ाम से रिलेटेड। और प्रीवियस ईयर की और कॉपीज़ में एसएससी MTS के कैंडिडेट की आपके साथ शेयर कर दूंगा, RTI रिप्लाई वाली, किस तरीके से लिखना रहता है एग्ज़ाम में। तो वहाँ से आपका सब चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, सभी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं SSC MTS डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। फिर भी यदि कोई क्वेरी रह जाता है किसी पॉइंट में, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप अलग से मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ग्रुप ऑलरेडी आपका बना हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें। तो इस वीडियो में आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।